स्त्री 2 857 करोड़, छावा 807 करोड़, स्काई फोर्स 160 करोड़, तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया 133 करोड़, मुंजिया 104 करोड़। जहां बड़े बड़े स्टार्स और प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्में जैसे सिकंदर, बड़े मियां छोटे मियां, वॉर 2, मैदान, सन ऑफ सरदार 2 एक के बाद एक बड़ी फ्लॉप्स हो रही हैं, वहीं मैड डॉग एक के बाद एक बड़ी हिट फिल्म्स और स्त्री 2 तो इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बनी, जहां करण जौहर जैसे बड़े प्रोड्यूसर्स को अपने प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन का 50% स्टेक तक बेचना पड़ा। वहीं इंडस्ट्री के दूसरे बड़े प्रोड्यूसर जैसे आदित्य चोपड़ा, सजिद नडियाडवाला एक्सेट्रा बड़े बड़े स्टार्स और बजट के साथ भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वहीं एक रिलेटिवली नया प्रोडक्शन हाउस एक के बाद एक बड़ी हिट फिल्म्स दे रहा है, जहां पूरी इंडस्ट्री को ये समझ नहीं आ रहा क्या करना है। वहीं एक प्रोड्यूसर कैसे चुपचाप 1300 करोड़ कमा गया सिर्फ 2024 में, वो भी बिना 300 करोड़ के इन्फ्लेटेड बजट्स, माइटी खान्स, कुमार देवगन या फिर सालों साल की मेकिंग के। आखिर कैसे दिनेश विजन एक के बाद एक हिट फिल्म्स दे रहे हैं? ये सिर्फ लक है या उनके हाथ कोई फॉर्मूला लगे? देखते हैं कि कैसे मैड डॉग फिल्म्स जैसा एक नया और आउटसाइडर बैनर बन गया है बॉलीवुड का सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन हाउस। तो दिनेश विजन की कहानी बहुत ही सिंपल सी लगती है, लेकिन अंदर से बहुत डेयरिंग है। मुंबई में पैदा हुआ एक लड़का जिसे बचपन से फिल्म्स देखना पसंद था, करियर में एक सेफ रास्ता चुना, एमबीए किया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब मिली, फ्यूचर सेट था। पर सिर्फ 6 मंथ्स के बाद ही उन्हें समझ आ गया कि स्प्रेडशीट उनका पैशन नहीं है, स्टोरीज है। तब उन्होंने एक लाइफ चेंजिंग जंप लिया, बैंकिंग जॉब क्विट करी, बिना बैकअप, बिना फैमिली कनेक्शन, सिर्फ इस बिलीफ के साथ कि एक दिन वो अपनी फिल्म्स बनाएंगे। 2005 में सिर्फ 23-24 साल की उम्र में उन्होंने अपनी एक छोटी सी कंपनी शुरू की, मैडक फिल्म्स। जितने पैसे जमा किए थे और 4-5 करोड़ के बजट में एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर होमी अर्जानिया के साथ अपना पहला प्रोजेक्ट बनाया। और सोचो, डेब्यू फिल्म भी एकदम हटके, बीइंग साइरस, एक इंग्लिश लैंग्वेज साइकोलॉजिकल ड्रामा। उस टाइम बॉलीवुड में कोई नया प्रोड्यूसर ऐसी फिल्म बनाने के बारे में सोचता भी नहीं था। पर दिनेश ने एक बात मान रखी थी, अगर कहानी अच्छी हो तो मैं रिस्क लेने को रेडी हूँ। और ये रिस्क रंग लाया। बीइंग साइरस क्रिटिकली अप्रिशिएट हुई और पहली बार इंडस्ट्री ने एक नया नाम सुना, दिनेश विजन। और यहीं से मेडक का सफर शुरू हुआ। फिर 2009 में सैफ अली खान के साथ पार्टनरशिप में लव आजकल प्रोड्यूस की, सिर्फ 35 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म सैफ और दीपिका की फ्रेश पेयरिंग एक मॉडर्न लव स्टोरी थी। फिल्म हिट हुई और वर्ल्ड वाइड अप्रॉक्स 120 करोड़ कमाई। उसके बाद आई कॉकटेल, सिर्फ 40 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा थी, जिसे लोगों ने थिएटर में बार बार देखा। और फिल्म ने कमाए 129 करोड़ वर्ल्ड वाइड। अब ये वो वक्त था जब दिनेश का इंस्टिंक्ट, उसका स्टोरी टेलिंग सेंस इंडस्ट्री में एक सिग्नेचर बनने लगा। अब लगातार 2 रोमांटिक जॉनर में मूवीज चलने के बाद भी दिनेश एक सेफ फॉर्मूला रिपीट नहीं करना चाहते थे। और सैफ के पार्टनरशिप में कुछ स्ट्रिंग्स ऑफ फ्लॉप एंड क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते सेपरेट होके एकदम टर्न लिया और बनाई बदलाव। सिर्फ 24 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म एक डार्क, इंटेंस, वायलेंट, बॉलीवुड के कमर्शियल जोन से बहुत अलग। वरुण धवन जैसे नए स्टार को ऐसे सीरियस रोल में कास्ट करना भी एक बोल्ड गैम। लेकिन फिल्म हिट हुई, क्रिटिक्स इंप्रेस हुए, ऑडियंस शॉक हुई और दिनेश का स्टोरी पर भरोसा सही साबित हुआ। और उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ सेफ फिल्म्स नहीं बनाते, वो रेंज रखते हैं। और फिल्म न सिर्फ मैडक का बल्कि वरुण धवन के करियर का भी एक हाईलाइट बन गई। फिर 2017 में हिंदी मीडियम में सिर्फ 23 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म एक छोटी सिंपल फिल्म, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ। बजट कम, स्टार्स मॉडेस्ट, पर इमोशन सॉलिड और स्ट्रिक्टली वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म एक बड़ी हिट बन गई। दिनेश को अब एक आइडेंटिटी मिल रही थी कि ये बंदा एक्सपेंसिव सेट्स या बिग स्टार्स पे डिपेंड नहीं करता, ये स्टोरीज पे डिपेंड करता है। और फिर 2018 में सब बदल गया। मेडक के ऑफिस में आया एक क्वर्की सा आइडिया, एक छोटे टाउन की कहानी, एक चुड़ैल, एक मैसेज और थोड़ी सी कॉमेडी। ये फिल्म फॉर्मूला फिल्म नहीं लगती थी, रिस्की थी, पर दिनेश को स्टोरी पर भरोसा था। फिल्म का नाम था स्त्री। बिना किसी बड़े स्टार के सिर्फ 24 करोड़ के बजट में अमर कौशिक जैसे फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ बनी ये फिल्म जब रिलीज हुई, पूरा इंडिया हॉल में हंस रहा था, डर रहा था और क्लैप कर रहा था। Three not only became a blockbuster, it became a phenomenon in the pop culture. फिल्म के डायलॉग्स, कैरेक्टर्स को लोगों का इतना प्यार मिला कि यहीं से शुरू हुआ मेडक का नेक्स्ट चैप्टर, द हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। पर ये कहानी अभी खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ लॉन्च था। स्त्री के बाद से तो मानो मेडक फिल्म से एक नई स्पीड पकड़ी। इंडस्ट्री के लोग कहते थे ये तो सिर्फ एक फ्लूक हिट थी, इसके बाद क्या। लेकिन दिनेश विजन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन की, इंडिया में हर रीजन की अपनी भूत प्रेत की कहानियां होती हैं और उनमें अपना कल्चर, अपनी मस्ती, अपना ह्यूमर होता है। ये सिर्फ हॉरर नहीं था, ये एक ट्रेजर ट्रॉप था और किसी ने इसे टच तक नहीं किया। इसी मोमेंट से एक यूनिवर्स का आइडिया पैदा हुआ, लाइक मार्वल बट रूटेड इन देसी फॉलक्लोर। रियल इंडिया, रियल कैरेक्टर्स, रियल स्टोरीज। और 2018 के बाद मेडक ने डिसाइड किया कि ये सिर्फ फिल्म्स नहीं बनाएंगे, ये आईपी बनाएंगे, एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड
जहाँ डर भी हो, कॉमेडी भी और एक कल्चरल आइडेंटिटी जो इंडिया के आम लोगों से जुड़ी हो, और यही है मैडक का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। लेकिन दिनेश विजन इतना सब कुछ सक्सेसफुली कैसे कर पा रहे हैं? क्या उनके हाथ कोई फॉर्मूला लग गया है? तो इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस फॉर्मूला नहीं है। एक सिंपल मैथ, अपनी कहानी पर भरोसा, रिस्क टेकिंग और फॉर्मूला को रिपीट नहीं करना। अब चाहते तो दिनेश दो लगातार बड़ी रोमांटिक जोनर में हिट देने के बाद सेफ रास्ता चुन के और रोमांटिक मूवीज बना सकते थे, लेकिन उन्होंने चुनी बदलाव। सेम वो स्त्री के ब्लॉकबस्टर होने के बाद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्त्री के बाद चुनी एक अनकन्वेंशनल मूवी बाला। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप देखोगे मेडक की प्रोड्यूस मूवीज को, तो आपको कई चीजें कॉमन दिखेंगी, जैसे इंडिया के लोगों से जुड़ी कहानियां, फिर चाहे वो कर्नाटक की नालेबा से इंस्पायर्ड स्त्री हो, अरुणाचल के लेजेंड पे बेस्ड भेड़िया हो, महाराष्ट्र फोल्कलोर पे बेस्ड मुंजिया हो, या फिर एक आम आदमी की कहानी हो जैसे बाला या हिंदी मीडियम। ये सब कहानी रियल इंडिया से जुड़ी है। और दूसरी चीज है सही बजट। मूवी अपनी स्टोरी के हिसाब से सही बजट में बनी। अगर मेडक की प्रोड्यूस मूवीज देखो तो सब मूवीज एक टाइट बजट पे बनी है, जैसे बदलापुर 24 करोड़, स्त्री 24 करोड़, मुंजिया 30 करोड़ और बाला 25 करोड़। मेडक के बजट कभी भी इन्फ्लेटेड नहीं दिखते। मूवी में जितनी जरूरत है उतना ही उसका बजट है। जैसे मुंजिया में सिर्फ 30 करोड़ और छावा 130 करोड़। यश चोपड़ा जी ने एक बात कही, द फिल्म नेवर फेल्स, अब बजट डज। बॉलीवुड में एक बीमारी है, सब इन्फ्लेटेड बजट बना देते हैं। ब्रह्मास्त्र पे 400 करोड़, आदि पुरुष पे 500 करोड़। लेकिन ये सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, रियल प्रॉब्लम है टाइम। ब्रह्मास्त्र कितने साल में बनी? 8 साल। फिल्म 2014 में शुरू हुई थी और 2022 में खत्म हुई। इमेजिन करो, 8 साल तक सिर्फ फिल्म को शूट ही कर रहे थे। अवेंजर्स एंड गेम जैसी एक ग्लोबल मूवी जिसमें डजन्स ऑफ एक्टर्स थे, सिर्फ 155 डेज में शूट हो गई थी। अब 8 साल तक प्रोड्यूसर का पैसा ब्लॉक, इंटरेस्ट कॉस्ट, इन्फ्लेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सब ऐड करो तो एक्चुअल बजट ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हो जाता है। और ब्रह्मास्त्र तो सिर्फ एक एग्जांपल है। वहीं अगर कंपेयर करें तो मेडक का अप्रोच बिल्कुल उल्टा है। स्त्री 2 ऑन टाइम शुरू हुई, ऑन टाइम खत्म, 4 से 5 महीने में रैप अप। मुंजिया भी सेम। छावा भी अक्टूबर 2023 में शुरू एंड मई 2024 तक रैप हो गई थी। इन्हीं वजह से मेडक के प्रॉफिट मार्जिन्स भी हाई हैं। जैसे स्त्री 2 बनी 105 करोड़ में, अर्न किया 874 करोड़, क्लियर 8 टाइम्स। लेकिन अगर ये फिल्म 3-4 साल में बनती तो एक्चुअल कॉस्ट 200 करोड़ प्लस हो जाती, विद ऑल द डिलेज, इंटरेस्ट कॉस्ट और टैलेंट की एस्केलेटेड फीस। जब तुम्हारा शूटिंग शेड्यूल टाइट है, डिलेज नहीं है, तो बजट कंट्रोल रहता है और प्रॉफिट मार्जिन्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। मेडक ने प्रूव कर दिया कि अगर कंटेंट अच्छा है और रिलेटेबल है तो तुम्हें 50 करोड़ का स्टार नहीं चाहिए। यह अप्रोच रिस्की लगता है, लेकिन एक्चुअली में यही स्मार्ट है। स्टार की फीस बच गई, बजट कम हुआ, और अगर फिल्म हिट हुई तो प्रॉफिट शेयर भी ज्यादा है तुम्हारा। कंपेयर करिए अगर बड़े मियाँ छोटे मियाँ से, तो अक्षय और टाइगर दोनों थे। 350 करोड़ का बजट था, ब्लॉकबस्टर डायरेक्ट था, फिर भी डिजास्टर। क्यों? क्योंकि कंटेंट नहीं था। सेम चीज हुई सिकंदर, वॉर 2 और पास में जीरो जैसी मेगा बजट और मेगा स्टार्स वाली मूवीज के साथ। स्टार पावर से बॉक्स ऑफिस ओपन हो सकता है, लेकिन फिल्म चल नहीं सकती अगर स्टोरी ही बकवास हो। तो दिनेश विजन ने प्रूव किया कि बॉलीवुड में सक्सीड करने के लिए तुम्हें खान या कपूर सरनेम नहीं चाहिए, तुम्हें 300 करोड़ का बजट नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ चाहिए कन्विक्शन इन योर कंटेंट, पेशेंस फॉर लॉन्ग टर्म और विलिंगनेस टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। पोस्ट पैंडेमिक जब बॉलीवुड का बिजनेस 37% डाउन है, मेडक ने पोस्ट किए रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स। 2024 में 1300 करोड़ एंड ऑल्सो क्रॉसिंग 1000 करोड़ इन 2025 में। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये स्ट्रेटजी है और ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। तो बताओ कमेंट्स में तुम्हें मेडक की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, और क्या तुम भी सोचते हो कि कंटेंट ड्रिवन सिनेमा ही फ्यूचर? अगर ये पर्सपेक्टिव अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।